अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो हमें देख हुकूमत देकर, देखना है तो हमें देख हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। क्योंकि ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुशान मुशायरा बसिलसिले जश्न अज़्म शाकरी मुनक़िद है। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम मुंतज़मीन के लिए भी कि आपने एक आलमी शोहरत याफ्ता अदबी शख्सियत के इस्तक़बाल में ये महफिल का इनेकाद किया, अपनी मेज़बानी का फरीज़ा भी अदा फरमाया और एक मेहमान की इज्जत अफजाई फरमाई। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा खामोश हो जाइए, गालिबन मेरी दूसरी हाजिरी यहाँ कुंदर की या कुछ लोगों ने दीगर हवालों से मुझे सुना। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि कब ताली बजानी है आपको, कब नहीं बजानी है। सब मुझे मुख्तलिफ हवालों से सब अच्छी तरह से वाकिफ है आप सब लोग, मगर थोड़ी सी गुफ्तगू मुशायरे के आगाज में मैं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता यह हूँ कि थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, केंद्रित हो जाए, और फिर वो गुफ्तगू के बाद इस मुशायरे का आगाज हो। जो थोड़ा सा शोर शराबा है, डिस्टरबेंस है, वो इस मुशायरे में नहीं होना चाहिए, जो कुंदरकी की रिवायत है। आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब अनवर कैफी साहिब, इस मुशायरे कन्वीनर भाई राशिद राहत साहिब, मुंतज़मीन में बिलखुसूस फ़हीद सैफी फारूक खां साहिब, कमर रिजवी साहिब, रियासत राहिद साहिब, मोहम्मद अली चिश्ती साहिब और दीगर मुंतज़मीन सामाईन हजरात। भाई मुस्तफ़ा सैफी साहिब का भी जिक्र जरूरी है, आप लोगों के बड़ी महबूब शख्सियत हैं। और दीगर हमारे असातिज़ा इस मुशायरे को कवर कर रहे आजमगढ़ से तशरीफ लाए भाई मुस्तकीम साहिब, जो हेलो मुशायरे के हवाले से आप जब जब ये मुशायरे को सर्च करेंगे तब तब इन शोराए किराम का कलाम और अपनी हसीन समातों को देख सकते हैं। अब यहाँ से इस तमाम खूबसूरत महफिल के इस्तकबाल में आप मुझे तालियों से इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूं और मुशायरे का आगाज यहाँ से करूं। बहुत खूबसूरत टीम जनाबे राशिद राहत साहब ने यहाँ बुलाई है। तमाम शोराए किराम कविगण यहाँ यकजा हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जरूरी है कि ये जो आपकी महफिल है, ये महफिल किस जबान से मंसूब है, उस जबान के फरोग के लिए हमें क्या करना है। हमें सिर्फ आज की महफिल को सिर्फ इंटरटेनमेंट, एक तफरीह का सामान नहीं समझना। मेरी जहां जहां हाजिरी होती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी अदबी महफिल हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, उसका अपना एक मकसद या एक मैसेज या एक पैगाम जरूर होना चाहिए, जो हमारे सामाईन हजरात अपने जहनो दिल में लेकर उस महफिल से जाएं। और उस मैसेजेस, उन पैगामात पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। तब मैं इस महफिल का ये समझूंगा कि महफिल तब जाकर कहीं कामयाब है। अगर आपने उन पैगामात पर अमल नहीं किया, अगर उसके मकसद को नहीं समझा, तो इस तरह की महफिलें रायगा साबित हो सकती हैं। जिस शख्सियत का जश्न है, आप 12 यूट्यूब चैनल्स हो या टीवी चैनल्स के जरिए से 12 आपने जनाब अज़्म शाकरी साहिब को सुना है। मैं आज की गुफ्तगू का आगाज करूं, उन्हीं के 4 मिसरे मैं आपको सुना देता हूं, जिससे आपको उनकी शख्सियत का अंदाजा भी हो जाए और उर्दू की अजमतों का एतराफ भी हो जाए कि फजा में
घोल दी हैं नफरतें अहले सियासत ने, फजा में घोल दी हैं नफरतें अहले सियासत ने, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। फजा में घोल दी हैं नफरतें अहले सियासत ने, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के लड़कों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो दोस्तों, मुस्तकबिल में आपको अपनी जबान, अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति की हिफाजत करनी है। और इस मुशायरे के बाद कुंदरकी वालों, इस नगर पंचायत के हॉल में अपने आप से ये वादा कीजिएगा कि आप उर्दू के फरोग के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। चाहे आप उर्दू का अखबार पढ़ें या उर्दू का रिसाला पढ़ें या अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाएं। जब जब आप अपनी जबान को सलामत रखेंगे, आपकी कौम सलामत रहेगी, आपकी शनाख्त सलामत रहेगी। बात सिर्फ जबान की नहीं है दोस्तों, जब बात जबान की होती है तो बात तालीम तक भी पहुंचती है। तालीम भी इंसान की तरक्की का बुनियादी पहलू है। अगर तालीम होती है तो इंसान अच्छे बुरे में फर्क करने का सलीका जान जाता है। अगर इंसान के पास तालीम होती है तो वो हक व बातिल में फर्क करने का उसे एहसास आ जाता है। तालीम क्यों जरूरी है, सिर्फ नस्ल में ना बहुत ज्यादा मैं बोलूं, चार मिसरी ये भी समाप्त कर लें। और बड़ा खूबसूरत रेस्पॉन्स आपने दिया। राशिद राहत साहब मुझसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। ये बल्कि मुझे इतना प्यार है कुंदरकी वालों आपसे कि राशिद साहब ने कई बार सोचा कि एक मुशायरा और दिसंबर में कुंदरकी में होने वाला है, वो बहुत अजीम शान ये मुशायरा कराने जा रहे हैं, उसमें हिलाल भाई को बुलाएंगे। मगर मुझे इतनी मोहब्बत है कुंदरकी से कि कुंदरकी में अगर शादी हो तब भी मैं हाजिर हूँ, और कुंदरकी का छोटा सा अगर बर्थडे का प्रोग्राम हो तब भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो ये राशिद साहब थोड़ा सा कंफ्यूज थे, बहरहाल उनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ। मेरा भी एक जो लगाव है और जिस मोहब्बतों से आप सुनते हैं और नवाजते हैं, वो मैं चाहता ही हूँ कि हमारी जो शोरा यहाँ पहली बार तशरीफ लाए हैं उन्हें दिल खोलकर मोहब्बतों से नवाजिएगा। तालीम की बात हो रही थी, सिर्फ चार मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ, यहीं से माहौल दीजिएगा कि गजल के पहले सच्चे और अच्छे आगाज का इस्तकबाल किया जाए कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। दोस्तों, तालीम के मैंने जो फवायद यहाँ अर्ज किए, तालीम के उतने ही फायदे नहीं, बल्कि तालीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम तालीम याफ्ता होते हैं, तालीम का दामन पकड़े होते हैं, तो तालीम से हमें इत्तेहाद हासिल होता है, कौमी यकजहती हासिल होती है, एकता, अखंडता और सौहार्द हासिल होता है। आज का ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं, बल्कि इसके साथ कवि सम्मेलन को भी मंसूब किया गया है। इसमें सिर्फ उर्दू की गुफ्तगू नहीं होनी, उर्दू के साथ साथ हिंदी की गुफ्तगू करके कुंदरकी वालों, आज पूरे हिंदुस्तान को आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुंदरकी एक ऐसी बस्ती है जहां सिर्फ उर्दू की नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम जिस बस्ती में होता है, उस बस्ती का नाम कुंदरकी है। मजहब, ये तरुणा साहिबा, वंदना साहिबा, मनीष साहिब और दीगर कविगण, ये आपकी कौमी यकजहती का सबूत है। बड़ा हसीन गुलदस्ता ये भाई राशिद राहत ने यहाँ यकजा किया है। मजहब का है सवाल, न भाषा की शर्त है। मजहब का है सवाल, न भाषा की शर्त है। लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए, हम शम्मे दिल जलाते हैं, दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। हम शम्मे दिल जलाते हैं, दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। तो आइए हज़रात, जो खूबसूरत माहौल मुझे चाहिए था वो माहौल आपने अता किया।